मैं एमबीए किया है मैंने जम्मू यूनिवर्सिटी से। बस दिया है ये काउडंग से बना है। ये दिया हमारे पास आ जाएगा। हमारे पास पॉट्स हैं, काउडंग से पॉट्स बनाए हैं हमने, जो कि आप हवन भी कर सकते हैं, उसमें हवन कुंड की तरह भी इस्तेमाल हो सकता है और इंडोर प्लांट्स लगाने के लिए भी। खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। हाँ मैम, वो धूप हमने बनाए हैं कुछ, जिसमें हवन की सामग्री मिलाई है हमने। कौन कौन से धूप आप मुझे बता दीजिए जरा। देखिए, पूजा सामग्री भी काउडंग से ही बनी है, गोबर से ही बनी है। ये हमारे पास अलग अलग धूप रहते हैं। ये काउडंग से तो बने हैं, इनमें हवन की जो सामग्री है वो हमने डाली है, जैसे चंदन, इसमें ज़्यादा जैसे हाँ मिक्सचर ऑफ एवरीथिंग। तो अलग अलग हमने फ्रेग्रेंसेस इनकी निकाली है, चंदन, पूर्वा, नेचुरल हर्ब्स की है, गूगल है। जैसे ये आप छोटा ये कप देख सकते हैं, ये आप छोटा हवन समझ लीजिए इसे, बिकॉज कोई इतना टाइम नहीं होता आजकल कि पूरा हवन कर सके। तो आप इसे सुबह साइड से यहाँ लिट करें एंड ये धीरे धीरे पूरा बर्न कर लेगा और एक जो एसेंस होगा, पूरा पॉजिटिव एनर्जीज आ जाएंगी। तो हमने पर अगर मैं कहूँ गणेश जी की भी मूर्ति है, तो ये इसमें क्या क्या इस्तेमाल है? देखिए, गणेश जी की मूर्ति का हमारा ये बनाने का ये मकसद था कि जैसे अब गणेश चतुर्थी जम्मू में भी चलन बहुत आ गया है इसका। तो इसमें हमने क्या किया, काउडंग और मिट्टी मिक्स करके बनाई है। कि जैसे आजकल जब विसर्जन करते हैं तो आप अपने घर पे कर सकते हैं, बकेट में विसर्जन किया, जो लिक्विड होगा वो प्लांट्स को देंगे, उनके खाद भी मिल जाएगी और मिट्टी में ही चली जाएगी, बिल्कुल कोई नुकसान। हाँ, पर्यावरण को नुकसान ना हो उसके लिए हमारे देश की युवा पीढ़ी लगातार जो है सबको ये कहती रहती है कि देखिए हमें इको फ्रेंडली जो प्रोडक्ट्स हैं उसका इस्तेमाल करना है। वहीं रजत जी ने भी एक जिम्मेदारी उठाई है और एक नया स्टार्टअप जो है वो लेकर आए हैं और उस जिम्मेदारी के तहत रजत जी जो है वो इस तरह की सामग्री बना रहे हैं जो आप कहीं ना कहीं ये सोचेंगे कि वाकई ये बहुत अलग है। दिवाली आगे आने वाली है, करवा चौथ का सीज़न है और फेस्टिव सीज़न में किस तरह से आप तमाम चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं जो मिट्टी से बनी हुई हैं और वो इको फ्रेंडली भी रहेंगी और पर्यावरण में कोई भी नुकसान नहीं होगा। रजत जी, क्या क्या प्रोडक्ट्स जो हैं आपके पास है और कितना समय लगा इन प्रोडक्ट्स को बनाने के लिए? जी हमने ये 2019 से इस पर रिसर्च शुरू कर दी थी। मैं एमबीए किया है मैंने जम्मू यूनिवर्सिटी से। तो उसके बाद आई थिंक कि स्टार्टअप करना चाहिए अपना, बिकॉज एम्प्लॉयमेंट देने में है। हाँ, बिकॉज सीकर नहीं बनना है, जॉब सीकर। तो हमने फिर ये काउडंग सोचा कि क्योंकि अर्बन एरियाज़ में काउडंग का काफ़ी इशू रहता है, ड्रेन्स ब्लॉकेज हो जाती है। तो हमने सोचा कि काउडंग को मोस्टली आप एग्रीकल्चर पर्पसेस के लिए यूज़ करते हैं, बट हम ऐसा कुछ बनाते हैं कि घर घर तक पहुँचे। और क्योंकि हम हिंदू संस्कृति में ये इसका ऐसे इम्पोर्टेंस भी बहुत है, तो हमने अलग अलग जैसे दिया बनाया है गोबर से। उसमें दिए की खासियत क्या है कि वो धीरे धीरे खुद भी बर्न होता है। तो जैसे वो बर्न करेगा, जो उसकी एशिज़ होगी वो आप प्लांट्स को देंगे तो कीड़ा नहीं लगता प्लांट को, इंसेक्टिसाइड का काम करते हैं। एंड एज इट इज़ आप दिया मिट्टी में डाल देंगे तो वो खाद का काम करता है। तो ज़ीरो वेस्टेज पे हमारा। ऐसे ही हमने अलग अलग प्रोडक्ट्स बनाए हैं अपने। मेहनत तो काफ़ी लगी होगी और कितने लोग आपके साथ इस एक मैं कहूँ जिम्मेदारी को उठाने के लिए आगे बढ़े? मेरे पास अभी जो हम लोकल लेडीज़ को देते हैं एम्प्लॉयमेंट, तो मोर देन 30 लेडीज़ हैं जो कर रही हैं हमारे साथ काम। कौन कौन से प्रोडक्ट्स हैं आपके पास? जी मैम, हमारे पास दिया है, ये काउडंग से बना है। ये दिया हमारे पास आ जाएगा। हमारे पास पॉट्स हैं, काउडंग से पॉट्स बनाए हैं हमने, जो कि आप हवन भी कर सकते हैं, उसमें हवन कुंड की तरह भी इस्तेमाल हो सकता है और इंडोर प्लांट्स लगाने के लिए भी। खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। हाँ मैम, वो धूप हमने बनाए हैं कुछ, जिसमें हवन की सामग्री मिलाई है हमने। कौन कौन से धूप आप मुझे बता दीजिए जरा। देखिए, पूजा सामग्री भी काउडंग से ही बनी है, गोबर से ही बनी है। ये हमारे पास अलग अलग धूप रहते हैं। ये काउडंग से तो बने हैं, इनमें हवन की जो सामग्री है वो हमने डाली है, जैसे चंदन, इसमें ज़्यादा जैसे हाँ मिक्सचर ऑफ एवरीथिंग। तो अलग अलग हमने फ्रेग्रेंसेस इनकी निकाली है, चंदन, पूर्वा, नेचुरल हर्ब्स की है, गूगल है। जैसे ये आप छोटा ये कप देख सकते हैं, ये आप छोटा हवन समझ लीजिए इसे, बिकॉज कोई इतना टाइम नहीं होता आजकल कि पूरा हवन कर सके। तो आप इसे सुबह साइड से यहाँ लिट करें एंड ये धीरे धीरे पूरा बर्न कर लेगा और एक जो एसेंस होगा, पूरा पॉजिटिव एनर्जीज आ जाएंगी। तो हमने ये चीज़ें डेवलप की हैं इसमें। ये जो दिए हैं इसको बनाने में कितना समय लगता है? और ये शुभ लाभ ये दिवाली के लिए आपने हवन कुंड भी बना दिया। जी, छोटा सा हवन कुंड है, शुभ लाभ, श्री स्वास्तिक, ये सब डेकोरेटिव पीसेस हैं। एंड इसमें टाइम तो बहुत लगता है, जैसे रॉ मटेरियल रेडी करने में। आप ये नहीं सोचेंगे सीधे गोबर उठाया और बन जाता है, ये इसका पूरा प्रोसेस रहता है। तो इसे काफ़ी दिन लग जाते हैं बनाने में और सूखता ये सन ड्राइड होता है ये धूप में। यहाँ पर अगर मैं कहूँ गणेश जी की भी मूर्ति है, तो ये इसमें क्या क्या इस्तेमाल है? देखिए, गणेश जी की मूर्ति का हमारा ये बनाने का ये मकसद था कि जैसे अब गणेश चतुर्थी जम्मू में भी चलन बहुत आ गया है इसका। तो इसमें हमने क्या किया, काउडंग और मिट्टी मिक्स करके बनाई है। कि जैसे आजकल जब विसर्जन करते हैं तो आप अपने घर पे कर सकते हैं, बकेट में विसर्जन किया, जो लिक्विड होगा वो प्लांट्स को देंगे, उनके खाद भी मिल जाएगी और मिट्टी में ही चली जाएगी, बिल्कुल कोई नुकसान। हाँ, कुछ नुकसान नहीं होगा। कुछ गणपति हमने बनाए थे जिनमें सीड्स डाले थे, तो आप वो जब अपने गार्डन में बड़े करेंगे, आप गमले में करेंगे तो उसमें प्लांट भी ग्रो कर देता है।
तो बिल्कुल जैसे कलर्स हैं वो भी इको फ्रेंडली है, बिकॉज पीओपी जो है वो कहीं ना कहीं हार्म करता है एनवायरनमेंट को, कहीं ना कहीं क्या ऑब्वियसली करता है वो। और जो इसमें ऑयल बेस्ड पेंट्स होते हैं वो भी एक्वेटिक लाइफ को हार्म करता है। तो हमने जो कलर्स हैं वो भी नेचुरल लिए हैं और मिट्टी। बहुत समय से ये कर रहे हो, ये इनोवेशन, ये क्रिएटिविटी, एमबीए का स्टूडेंट और इस फील्ड में, ये घर वालों के लिए भी काफी ज्यादा शॉकिंग होगा। शॉकिंग तो था जब एट फर्स्ट दे लाइक कि क्या कर रहे हो तुम ऐसे जॉब। मैं पहले प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट में उसमें काम कर रहा था, प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर। इन्वायरमेंटलिस्ट का पूरा एक तरह से रिसर्च भी कर लिया और सोचा कि मैं वही और यही करना, मुझे बचाना है। बिल्कुल बिल्कुल मैम। और इस कॉलेज में मैं एक बारी पहले भी आया था जब मैं वहाँ पे एज अ जॉब कर रहा था, प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर। तो ये जो आप एक ये देख सकते हैं, ये डस्टबिन जैसा हमने लगाया है। ये जो आप लेस के पैकेट, कुरकुरे के पैकेट, बिस्किट के जो रैपर्स होते हैं ना, वो कंप्रेस करके हमने ये बोर्ड्स बना के ये इधर इंस्टॉल किया था। तो पहले भी मेरी अप्रोच वैसी थी कि एनवायरनमेंट को कोई हार्म ना हो, तो मैं वाई नॉट टू स्टार्ट माई ऑन स्टार्टअप। तो उसमें हमने काउ डंग एज अ सोर्स लिया एंड उसका हमने प्रोडक्ट्स बना के डील कर रहे हैं। मैम रिस्पॉन्स बहुत अच्छा है, जो लोग हैं वो भी देखते हैं। एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा हाई हो जाती है जब आप कुछ अलग करते हैं, और हिंदू संस्कृति के साथ काउडंग का बहुत ज़्यादा मेल है। आपने उसके साथ पूजा सामग्री का इस्तेमाल किया, मूर्तियाँ तक बना दी। जी बिल्कुल मैम मुझे बाहर से भी काफ़ी कॉल्स आती हैं जस्ट फॉर अप्रिसिएशन कि मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आप ये काम कर रहे हैं। पंजाब से आती है कॉल्स, मुंबई से, बेंगलुरु से तक कॉल्स आती हैं कि हमने आपका, जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे हम हैं, इको समस्त करके हम इंस्टा पेज है हमारा, और व्हाट्सएप पे भी हम 9419209825, इस पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। इसमें आप हमारा पूरा कैटलॉग मिल जाएगा आपको। तो वहाँ पे देख के लोग काफ़ी अप्रिशिएट करते हैं कि नहीं बहुत अच्छा। जम्मू के लोग तो बहुत ही ज़्यादा करते हैं, जैसे अभी कॉलेज में भी आए हैं तो यहाँ के भी जो टीचर्स, फैकल्टी हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, वो बहुत ही अप्रिशिएट कर रहे हैं और परचेज़ भी कर रहे हैं। और हमारे कस्टमर्स भी बहुत हैं, क्योंकि उन्हें अच्छी लगती है ये चीज़, तभी कोई वापस आके लेता है। इसके अलावा कहीं और विजिट करना हो तो कहाँ तक आप पहुँच सकते हैं? जी मैम, हमारा जानीपुर में ऑफिस है, आप वहाँ पे आके हमसे ये प्रोडक्ट्स परचेज़ कर सकते हैं। अदरवाइज़ हम पूरे साल में अलग अलग एग्जीबिशंस लगाते हैं। एक तो रिहाड़ी में भी हमारी एक शॉप बनने लगी है रिहाड़ी में, वहाँ पे भी आप आ सकते हैं, बहुत ही जल्द ओपनिंग हो जाएगी उसकी। एंड जो एग्जीबिशन जैसे इस कॉलेज में लगा लिया, हम शेर कश्मीर यूनिवर्सिटी में अभी कल लगाएंगे। तो ऐसे ही धीरे धीरे एक तरह से एक मोटिवेशनल फिगर भी है कि देखिए मैं एमबीए का होते हुए मैंने इन्वायरमेंट के लिए एक अपनी जिम्मेदारी संभाल ली, और दूसरी तरह से आप मोटिवेट भी करें कि यू कैन ऑल्सो डू समथिंग लाइक दैट। बिल्कुल। बिकॉज आप जब तक किसी को इंस्पायर नहीं करेंगे तो आपका काम करने का कुछ फ़ायदा नहीं है। देखिए जम्मू के युवा में हुनर की कमी नहीं है, और हुनर के साथ जब इस तरह से इनोवेशन या फिर मैं कहूँ क्रिएटिविटी आ जाती है तो चार चांद लग जाते हैं। रजत जी ने भी कुछ ऐसा ही किया है, पर्यावरण को नुकसान ना हो उसके लिए इन्होंने एक अलग तरह से इनिशिएटिव लिया है, जिम्मेदारी उठाई, और वाकई ये काबिल तारीफ है। आप ये हमारे से बने रहिए, देखते हैं अलीपुर से मुश्किल।